राधे राधे। आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ धार्मिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो है इस वर्ष की होलिका दहन, चंद्र ग्रहण, सूतक काल, भद्रा काल, होलाष्टक और आखिरकार होली के शुभ समय के पीछे छिपे हुए शास्त्रीय, ज्योतिषी और धार्मिक कारण। अगर आप इस विषय की वास्तविक शास्त्र अनुसार और वैज्ञानिक पद्धति से पुष्ट की हुई जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ऐसी धार्मिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वर्ष होलाष्टक की अवधि 24 फरवरी से प्रारंभ होकर 3 मार्च तक रहेगा। होलाष्टक वह पवित्र समय है जिसमें हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य आरंभ नहीं किया जाता, ना ही नई चीजों को खरीदा जाता है, न ही नए कार्यों की शुरुआत होती है। यह समय फाल्गुन शुक्ल पक्ष के 8 दिनों के लिए रखा जाता है और कहा जाता है कि इन दिनों ऊर्जा का प्रभाव साधारण दिनों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। शास्त्र कहते हैं कि इन दिनों मन की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, इसलिए हमें शांतिपूर्ण, सकारात्मक और धर्म अनुष्ठान प्रधान कार्यों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो अब बात करते हैं फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की, जो इस वर्ष 2 मार्च को शाम को लगभग 5:55 से प्रारंभ होकर 3 मार्च को शाम को लगभग 5:07 तक रहेगी। इसी पूर्णिमा तिथि में ही हम होलिका दहन की परंपरा भी करते हैं, परंतु इस वर्ष पूर्णिमा तिथि पर कुछ और भी महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जुड़ी हुई है, जैसा कि हम आगे आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है। जी हाँ, ग्रहण का प्रभाव केवल वैज्ञानिक रूप से ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रहण के लगभग 9 घंटे पहले से सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जो कि ग्रहण के समाप्त होने तक जारी रहता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहण और सूतक काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य, पूजा अर्चना और धार्मिक उत्सव का आयोजन नहीं किया जाता। इसीलिए इस वर्ष होलिका दहन भी ग्रहण और सूतक के पश्चात ही किया जाएगा। इस वर्ष भद्रा काल भी 2 मार्च की शाम से 3 मार्च की सुबह तक रहेगा। भद्रा काल को पारंपरिक ज्योतिष में अशुभ काल के रूप में माना जाता है, अर्थात वह समय जिसमें मनुष्य को विशेष रूप से सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। इसीलिए भद्रा, ग्रहण और सूतक तीनों के कारण इस वर्ष होलिका दहन का समय थोड़ा बाद में निर्धारित किया गया है। अब शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा गया है कि होलिका दहन प्रदोष काल में उत्तम रूप से किया जाता है, परंतु अगर प्रदोष काल में भद्रा या ग्रहण का प्रभाव हो तो ब्रह्म मुहूर्त के समय भी इसे किया जा सकता है। परंतु इस वर्ष 3 मार्च को ग्रहण, भद्रा और सूतक तीनों का प्रभाव होने के कारण शाम के समय ग्रहण और सूतक समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन को शुभ माना गया है। तो इस वर्ष होलिका दहन शाम को 6:25 से रात्र के 8:50 के बीच करना सबसे उत्तम माना गया है। होलिका दहन के बाद अगली सुबह यानी 4 मार्च को रंगों वाली होली यानी धुलंडी मनाई जाती है। तो इस वर्ष की 2026 की होली केवल एक रंगों का उत्सव नहीं बल्कि यह एक धार्मिक, ज्योतिषी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष समय है, जब हमें जीवन में धैर्य, भक्ति, सम्मान और सत्य की भक्ति को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में हम इसी तरह की और शास्त्रानुसार धार्मिक जानकारियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।